ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ परेशान हो गया सिमा भेजते पे ने इन्ने नौजवान होने बावजूद ये मेहनत करने से ना तो मेरे भाइयों के सर नीचे होंगे ना तो मेरे वालिद साहब के। भी ऐसा हुआ आपके साथ कभी कोई लड़का कोई हुटिंग करे आपको सिम लेने के लिए जान के कोई छेड़छाड़ी? बदतमीजी करते हैं, कहते हैं दो हमने सिम लेनी है, जब वो ले लेते हैं तो फिर कहते हैं बातों बातों में बहस करवा के फिर कहते हैं हमने लेनी ही नहीं है। ऐसा हो कभी किसी आपने जेंट्स को थप्पड़ मार दिया हो ज्यादा बदतमीजी करने में? आज सुबह एक पठान ने बदतमीजी की थी, उसको मैंने कहा कि अगर तुम इज्जत नहीं दे सकते ना तो बेइज्जती भी देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਮਸ਼ੇਦ ਲੋਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ MYK ਨਿਊਜ਼। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖਤੂਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਾਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਸਰੇਆਮ ਸਿਮਾਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऐसा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਾਂ ਵੇਚਣੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜੇ खुद बाहर निकले ने सिमा बेचना से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो सबसे पहले ये बड़ी खुशी है आपको देखिए कि हम सिमें बेच रही हैं इतनी ऑडियंस के अंदर, इतनी वाम के अंदर। मुझे समझ से बाहर होगी बात, नौजवान हो के आप ये काम कर। कहने को तो बहुत सारे काम हैं लेकिन जो मुझे बेहतर लगता है मैं वही करूँगी, क्योंकि ये मेहनत करने से ना तो मेरे भाइयों के सर नीचे होंगे ना तो मेरे वालिद साहब के। मेहनत करो, भाई बहनों के सर ऊंचे करो, क्योंकि ऐसे कहने को हमारे बहुत से दोस्त भी होते हैं, सहेलियां भी होती हैं, उनसे मांगो, फिर बाद में वो पीठ पीछे मजाक तो उड़ाते ही उड़ाते हैं, लेकिन उससे आपकी इज़्ज़त कम हो जाती है। ठीक है, मेरा तो यही ख्याल है मेहनत करो। सुबह से हमारी एक सिम भी सेल नहीं हुई, लिहाजा इन्होंने बदतमीज़ी तो बहुत सारी की, लेकिन बदतमीज़ी का जवाब भी हम प्यार से देते हैं। किसने बदतमीजी की आपके साथ? ये ऑटो वाले हो गए, बस क्या कह सकते हैं। खुल के आप बात करें, क्या कहते हैं? बदतमीजी करते हैं, कहते हैं दो हमने सिम लेनी है, जब वो ले लेते हैं तो फिर कहते हैं बातों बातों में बहस करवा के फिर कहते हैं हमने लेनी ही नहीं है, तो फिर टाइम तो वेस्ट हो जाता है। फिर आगे जो हमारे सीनियर होते हैं वो अलग से हमारी इंसल्ट करते हैं, तो ये तो आवाम को नहीं पता ना कि क्या क्या होता है। मुझे ये बताएं आप कितना कमा लेती हैं सिम से? सच बताऊं तो मैं 30,000 तक कमा लेती हूँ सैलरी, क्योंकि उससे जो मैं उनको वो मेरे काम से जब वो हो जाते हैं तो फिर मुझे जो ऊपर प्रॉफिट होता है वो भी मुझे देते बोनस वगैरह को मिलता है? हैं। जी मिल जाता है। ये दिहाड़ी की कितनी सिमें बिकती हैं आप? कभी 15 भी हो जाती हैं, कभी 30 भी हो जाती हैं, कभी 40 भी हो जाती हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 5 से ऊपर जाती ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कभी कोई लड़का कोई हुटिंग करे आपको सिम लेने के लिए जान के कोई छेड़छाड़ी ऐसे होता है? ऐसे बहुत से केस होते हैं, लेकिन हम उनको ना इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि इग्नोर करना पड़ता है। अगर हम उन्हें बदतमीज़ी करेंगे तो ज़ाहिर है हम लेडीज़ हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो हाथ उठा लें, फिर हमारे बड़े बड़े सीनियरों की लड़ाई होती है, फिर ये पुलिस वाले बीच में आ जाते हैं। ज़ाहिर है आपको तो पता है आजकल हर कोई कहता है कि हमें इतनी रिश्वत दो, इतनी। मैं तो सच बोलूँगी। नहीं बोले आप, आपको कौन मना कर? मना तो कोई भी नहीं कर सकता, जो सच है वही होगा। आप लाहौर की हैं? नहीं, मैं पेशावर की हूँ। पेशावर से यहाँ कैसे? बस मजबूरी। मजबूरी तो है। आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ। मैरिड होने के बावजूद आप सिमें बेच रही हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड किसी झूठे केस में जेल में हैं। इस केस में यही उन्होंने ना मोटरवे वालों के साथ बदतमीज़ी की थी, ओवरटेक किया था, तो जिसकी वजह से उनको चालान हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके ऊपर झूठे केस डाले और उन्हें 1-2 महीनों के लिए जेल में डाल दिया। कितने बहन भाई हैं आप? हम माशाल्लाह 6 बहनें हैं और 4 भाई हैं। माशाल्लाह पूरी क्रिकेट टीम है आपकी। तो क्या करो, अम्मी अब्बू को और कोई काम ही नहीं था। यही काम था, जब लाइट गई तो ठीक है। जी। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप पेशावर से यहाँ पे आई हैं, सिमें लाहौर में भेज दी, यहाँ पे किसके पास ठहरी हैं? मैं ठहरी हूँ अपने वालिद साहब के साथ, भाई हैं मेरे माशाल्लाह, और एक भाई मैरिड है और बाकी जो भाई हैं एक सैलून करते हैं। वो उन्होंने तो मुझे परमिशन नहीं दी थी, बट फिर भी मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के ऊपर बोझ बनूँ, क्योंकि मेहमान होता है 2-3 दिन का। सही बात है। ज़्यादा दिन वो मेहमान से भी तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई कितों जाएगी साढ़े घरों, तो बस फिर इसलिए। ऐसा हो कभी किसी आपने जेंट्स को थप्पड़ मार दिया हो ज़्यादा बदतमीजी करने में? आज सुबह एक पठान ने बदतमीज़ी की थी, उसको मैंने कहा कि अगर तुम इज़्ज़त नहीं दे सकते ना तो बेइज्जती भी देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं ऐसे बहुत से केस होते हैं जिनको मैं फेस भी करती हूँ, इग्नोर भी कर देती हूँ, बाद में बस फिर अल्लाह की आस पे डोरियाँ छोड़ देती हूँ। अल्लाह की आस पे डोरी छोड़ देती हैं। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह बच्चे 4, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। लग नहीं रही आप, ये क्या माजरा है? क्योंकि मुझे शुरू से बैंड ग्रुप का शौक़ था। बैंड ग्रुप का? जी बैंड ग्रुप का।
क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा बैंड ग्रुप हो, मैं छोटे छोटे जो रैप होते थे वो जब शादी नहीं हुई थी, फिर घर की कुछ ऐसी टेंशनें हुई कि मैं वो अपना ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकी, तो फिर बस रैप भी लिखे हुए हैं आपने कुछ? हाँ एक दो बनाए थे बट फिर छोड़। मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस को ज़रा सुनाएं, वो इंशाल्लाह आपकी वीडियो को देखना कैसे शेयर करेंगे, वायरल करेंगे इंशाल्लाह। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, वादा करो जब तुम आओगे साथ में दो गोलगप्पे लेके आओगे। हाँ मेरी कचरा रानी, मैं तेरे लिए गोलगप्पे तो क्या रेडी तुझे ला दूँ। वाह वाह, और क्या लिखा हुआ है? सब कहते हैं मुझको किस नौकर, कोई पैक दे तुझे से तो लॉक कर, भाई तुझे क्या पता बड़ा दुखता है दिल मेरा सच्ची, बंदी को कर। हाँ ये तो बहाना है, मुझको तो जॉनी के साथ में वॉक पे जाना है, सीन बनाना है, मुझको बता देना टाइम और कहाँ पे आना है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये कितने सालों में लिखा, कैसे लिखा, कब आपका दिल किया कि मैंने ये लिखा? ये तो बस देखते देखते आ जाता है। किसको देखते देखते? जैसे अभी मैं कहूँ कि अब मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने करना है। अब जैसे कि मुझे शौक़ है कि मैं बाइक पे जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, क्योंकि गाड़ियों से तो मैं तंग आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड के पास भी गाड़ी है, बट अभी बताया ना आपको जिस किसी केस में, और मुझे मजबूरी यहाँ सड़क पे खींच लाई, तो मुझे बाइक चलाने का शौक़ था। और जैसे लड़के की ज़िंदगी होती है वैसे लाइफ गुजारनी। मुझे लग रहा है कि आपने कभी लड़कों का भी कोई गेटअप किया होगा, मुझे लग रहा है। जी मैंने किया हुआ है। मैंने बहुत से लाइक ऐप पे जो हैं छोटे छोटे रैप होते हैं लड़कों के बेस में बनाए हुए हैं जी, तो बहुत से ऐसे वो किए हैं मैंने। अच्छा, आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूंगी आवाम को कि अगर किसी की बहन बेटी निकलती है कमाने के लिए तो उनको प्लीज़ हक हलाल की कमाने दो, ना कि वो गंदे पेशे पे उतरे, और ना अपने दुपट्टा उतारने की उनको इतनी वो दो। ठीक है, वो हक हलाल का कर रही हैं तो उनको ऐसे गाइड करो जैसे वो उनकी खुद की बहनें हैं। ठीक है, मैं यही कहूँगी। तो जी नाजरीन, उम्मीद करना तो यकीन करना कि तुम्हें मेरी आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होनी। माशाल्लाह एक नौजवान लड़की है, लेकिन दाता दरबार के सामने सीमा वेच रहे ने भरे बाजार दे विच, कोई टेंशन नहीं, उन्होंने कोई खौफ नहीं इस किस्म का। कहते मैंने मुंडे ने हुटिंग भी छेड़ी है, लेकिन असं उन्होंने चन्ना चुन्ना ही मारिया ने। लड़की होवे तो इस तरह की होवे, नहीं तो ना होवे। जज्बा वेखो उन्होंने माशाल्लाह, घर चलाने से सीमा वेचन दे उतरे ने। नाज़रीन, तुहानू अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, इन्हू ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो। इहदे नाल जिम शेल हो रही है तो इजाज़त, अल्लाह ने तो बाद।